हाय फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग यूपीपीसी की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि दृष्टि इकोनॉमिक्स के सेक्शन को 2 पार्ट्स में बांट के स्टडी किया जाएगा। पहले पार्ट्स की वीडियो हमने अपलोड कर दी थी और दूसरे पार्ट्स की वीडियो यूपी से शुरू करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इन सब पोर्शंस को कवर कर लिया था। ये जो पोर्शन है, जो पोर्शंस थे, खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित अरहर दाल, चना, खाद्यान्न, मूंगफली, रेपसीड, सोयाबीन, गन्ना, कपास, जूट में स्थायी संबंध देख लिया था। सीड्स आयात की जाने वाली वस्तुओं को देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश को देख लिया गया था। निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश देख लिए थे हम लोग। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, जरूर देख लीजिएगा, इसके पहले वाली वीडियो में है। अब हमको जो देखना है वो है उत्तर प्रदेश बजट 2021-22। ये 22 फरवरी 2021 की न्यूज़ है। 22 फरवरी 2021 को बजट पेश किया गया था। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सरसरी तौर पर देखते चलेंगे क्या चीज़ यहाँ से पूछ सकता है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत से ली गई संकल्पना है। ये महत्वपूर्ण है। इस बार बजट का विजन है, ये पूछ सकता है उत्तर प्रदेश बजट का विजन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। इसकी अवधारणा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा 4 स्तंभ हैं। स्थापना विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास, कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों का विकास। तो इन चीजों को लेकर के ये बजट बनाया गया है और इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले संसाधनों की संरचना, जैसे हम लोग इंडिया के बजट में देखे थे, यहाँ भी देखेंगे। रुपया आता है और रुपया जाता है। कोई भी बजट बनता है तो उसमें व्यय के साथ साथ आय के स्रोतों को भी ध्यान में रखा जाता है कि हमारे जितने खर्चे होंगे उसका स्रोत क्या होगा, कहाँ से होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रुपया कहाँ से आएगा। सबसे बड़ा मद इसमें कौन सा है, ये देखना है। सबसे बड़ा व्यय व्यय है पूंजीगत व्यय। इसमें पूंजीगत व्यय सबसे बड़ा व्यय है, ये है। फिर उसके बाद पेंशन है। पूंजीगत व्यय के बाद सबसे ज्यादा भार पेंशन पर है। उसके बाद अन्य राजस्व व्यय है। फिर रुपया आता कहाँ से? रुपया आने का सबसे बड़ा स्रोत केंद्रीय करों में राज्यांश, राज्यों का हिस्सा। इसके बाद है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 16.2%। सॉरी, सबसे बड़ा है स्वयं का कर राजस्व। उसके बाद है केंद्रीय करों में राज्यांश। उसके बाद है केंद्रीय सरकार के साथ में अनुदान। तो ये आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2021-2022 की जो विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। प्रमुख घोषणाएं जो की गई हैं, इसमें प्रमुख घोषणाओं को देखा जाएगा। तो आत्मनिर्भर कृषि समन्वित योजना है, चलाई गई है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, प्रारंभ की गई है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना इस बजट में शुरू की गई है।
2021-22 बजट में महिला सामर्थ्य योजना शुरू की गई है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। स्वावलंबन से सशक्तिकरण है। प्रदेश सरकार वर्ष 2021-22 के वस्तु बजट का केंद्र बिंदु समग्र एवं सामूहिक विकास द्वारा विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण है। ध्यान रखिएगा, स्वावलंबन से सशक्तिकरण है ये, स्वावलंबन से सशक्तिकरण। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं। वो है उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक आयोग का गठन किया गया बजट में। उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक सेवा योजन आयोग का गठन किया गया है। ये यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो लखनऊ में। ध्यान दीजिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार हेतु लखनऊ में, प्रयागराज में और मेरठ मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। जनपद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा खोला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर में होंगे। ये सब है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ये महत्वपूर्ण। राज्य की पिपराइच चीनी मिल, राज्य में पिपराइच चीनी मिल है। गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल होगी। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। 21 नवंबर 2020 को मनाया जाता है विश्व मात्स्यिकी दिवस। इसमें उत्तर प्रदेश वेस्ट इंलैंड स्टेट हेतु प्रथम पुरस्कार पाया हुआ है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है ख्याति लब्ध साहित्यकारों एवं कलाकारों हेतु, जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित न हो। प्रतिवर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। 11-11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये इस महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसको मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा योगदान तृतीयक सेक्टर का है, फिर द्वितीयक सेक्टर का है, फिर प्राथमिक सेक्टर का है। जो चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं वो हम डिस्कस कर देंगे। जो चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उसको जरूरी नहीं है। मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है, प्रथम राज्य बन गया है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसमें
और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। इतना महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आ सकता है। एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप लोग अपना समय बचा कर पढ़ना है। तो यहाँ वही चीज़ डिस्कस करेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से संभावित है और क्वेश्चन आने की संभावना बहुत प्रबल है। यहाँ केवल उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था की मजबूती और राहत पैकेज की घोषणा की गई सरकार द्वारा। ये सब जो है, ये सब भी महत्वपूर्ण नहीं है। प्रमुख नीतिगत दस्तावेज आइए हम लोग देते हैं। वित्तीय समावेशन सूचकांक है, आरबीआई द्वारा दिया जाता है। हालांकि यहाँ ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। आरबीआई का अधिशेष हस्तांतरण ये बहुत दिनों बाद किया गया है, पहली बार किया गया है जहाँ तक मेरी जानकारी है। 31 मार्च 2021 को 99,120 करोड़ रुपए का आरबीआई ने अपना अधिशेष बताते हुए सरकार को ट्रांसफर किया था। ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी जो हम लोगों के यहाँ पर देखने लायक चीजें हैं कि आरबीआई ने अपना लेखा जोखा का वर्ष अप्रैल मार्च कर दिया गया है। पहले जुलाई जून होता था और परीक्षा में खूब पूछा जाता था। हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको भी यहाँ दे दे, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अप्रैल मार्च आरबीआई का लेखा वर्ष क्या हो गया है? अप्रैल मार्च हो गया है, मार्च टू अप्रैल। अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क, ये सारी चीजें डाटा से जोड़ दी जाएंगी प्रबंधन के लिए, धन प्रबंधन ठीक से हो सके। तो ये मुख्य दस्तावेज है। व्यक्ति की सहमति के बिना डाटा का सहेजन है। मौद्रिक नीति वक्तव्य है। इसमें लखनऊ निगम बॉन्ड्स हुआ है, बीएससी में हुआ है। अभी एक शहर का और पिछले में हम लोग पढ़े थे, उसका भी किया गया था, फिरोजाबाद है कुछ ऐसे था, देख लीजिए। लखनऊ नगर निगम बॉन्ड्स बीएससी में सूचीबद्ध हुआ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। देश का 9वां शहर है। भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ भारत के प्रथम सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के सृजन का समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, यूएनडीपी के साथ किया है। आरबीआई 10 लाख ट्विटर फॉलोअर्स वाला विश्व का पहला मौद्रिक प्राधिकरण बन गया है। अमृत योजना प्रारंभ होने के बाद उत्तर भारत उत्तर प्रदेश जारी होने वाला पहला निगम बॉन्ड था। लखनऊ नगर निगम बॉन्ड जो जारी किया था। और अब हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, ये हो गया, हमने इकोनॉमिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्शन था दृष्टि में, घटना चक्र की जो दृष्टि आती है उसको कवर किया है और समय बहुत कम है। आशा करता हूँ कि आप लोग अध्ययन में जुटे हुए होंगे। यदि हमारा कंटेंट्स आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।